ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भानु प्रतापपुर में दिग्गजों ने डेरा डाल दिया है। बड़े नेता अब ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि उस उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्यों और कैसे, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। भानु प्रतापपुर में दिग्गजों की मोर्चेबंदी। किसके लिए क्या है बड़ी चुनौती? प्रचार के आखिरी दिन में अब दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है। एक ओर सीएम बघेल की मोर्चेबंदी है तो दूसरी ओर बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने डेरा डाले हुए हैं। सीएम बघेल अगले 3 दिन तक ताबड़तोड़ सावित्री मंडावी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान कुछ बड़े वादे भी हो सकते हैं जिससे स्थानीय लोग खुश होकर कांग्रेस का साथ दें। बीजेपी के दिग्गज भी सक्रिय हैं, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस के नेता लगातार ब्रह्मानंद को लेकर आक्रामक हैं। मनोज मंडावी जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे, कई बार वहां का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। बहुत मानिंद नेता थे, बहुत मानिंद आदिवासी नेता थे और उनका धार्मिक भाव, उनकी मिलनसारिता, काम के लिए लगातार रहना, क्षेत्र के विकास के लिए काम करना और उनकी सहभागी बनके उनकी पत्नी भी उनका साथ लगातार देती थी। आज ये जब मौका आया है तो उनकी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, मुझे लगता है कि उनका पक्ष भारी होगा। इसलिए नहीं कि केवल सिंपैथी फैक्टर, ये एक्टिव भी रही, पढ़ी लिखी महिला है और लगातार पूरे क्षेत्र में एक्टिव रही। भानु प्रतापपुर की जनता ये समझ गई है और कांग्रेस की किसी वायदे और घोषणा का कोई असर भानु प्रतापपुर की जनता पर नहीं होने वाला है। भानु प्रतापपुर की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को सबक सिखाने और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। कहने को तो ये एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन प्रदेश में ऐसा माहौल बन चला है मानो कई सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हों। एक और बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी ओर जुबानी जुगाली भी चल रही है ताकि स्थानीय स्तर पर एक दूसरे की घेरेबंदी हो सके। अब तो मैदानी स्तर पर ही आमना सामना शुरू हो गया है। अब सवाल है कि आखिर किसके लिए क्या चुनौती है। तो बीजेपी के लिए बस्तर में एंट्री का मौका है। बीजेपी प्रत्याशी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रत्याशी का बचाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की उम्मीदवार महिला है। ऐसे में बीजेपी सीधे कांग्रेस प्रत्याशी को घेर नहीं पा रही है। आरक्षण को लेकर आदिवासियों का मिजाज बदला है। कांग्रेस को आदिवासियों को साथ रखना चुनौती है। अब इस बार बीजेपी पहले से आक्रामक है। कांग्रेस के सामने संघ की भी चुनौती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सीट पर कब किसका पलड़ा भारी रहा है। तो दरअसल राज्य गठन के बाद 4 चुनाव हुए। 2 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी को मौका मिला। 2003 और 2008 में बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं 2013 और 2018 में कांग्रेस जीती। आदिवासी और ओबीसी के गठजोड़ से ही यहां जीत मिलती रही है। अब ऐसे में इन दोनों वर्गों को जिसने साधा उसी की राह आसान होगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2018 के बाद से अब तक 4 उपचुनाव हुए। इनमें से सभी में कांग्रेस की जीत हुई। ये 5वां उपचुनाव है। भानु प्रतापपुर बस्तर संभाग में है। बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के पास बस्तर में एंट्री के लिए एक बेहतर मौका है। इसीलिए बीजेपी यहां इतना जोर लगा रही है। तो कांग्रेस इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है ताकि 2023 से पहले एक बड़ा मैसेज दिया जा सके।